Hello everyone. Today we prove that the distance of image formed behind the mirror is equal to the distance of the object in front of the mirror. मतलब कि हमें ये प्रूव करना है कि मिरर के आगे जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो मिरर से सेम डिस्टेंस में बनती है। प्रूव क्या करना हमें कि ये पी एम एंड पी डैश एम दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि मिरर के आगे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये दो रेज़ निकल रही हैं, इंसिडेंट रेज़ निकल रही हैं और मिरर पे गिरती हैं। ये रिफ्लेक्टेड होके पीछे की तरफ इस तरफ जाती हैं। इनको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया है इस इमेज को और यहाँ पर हमने पी डैश की तरफ मिलाया है। तो ये क्या है, इमेज है। प्रूव ये करना है कि पी एम एंड पी डैश एम इक्वल है। इसके लिए हमने क्या किया है कि ये जो रे आ रही हैं ये कौन सी रे कहलाती है, इंसिडेंट रे, और ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। आप जानते हैं कि जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है एंगल उसको बोलते हैं हम एंगल आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल आर। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या हो गए, इक्वल हो गए बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 and 3 आर इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, सो डेट बोथ आर इक्वल। अगेन हम जानते हैं कि 1 और 2 ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो होता है बीचों बीच एक इस तरह से परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो 1 और 2 दोनों मिलकर बनाते हैं 90 डिग्री। इसी तरह से 3 and 4 ये दोनों मिलकर के बनाते हैं 90 डिग्री। तो क्या होगा जब हम 1 + 2 and 90 = 90 लिखेंगे, 3 + 4 = 90 लिखेंगे, जब इसकी RHS दोनों की बहुत आर इक्वल, और हम जानते हैं कि इसको इक्वेशन रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1 + 2 = 3 + 4। तो 2 and 3 बोथ आर इक्वल, तो 2 and 3 आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 and 4। तो इससे पता चलता है कि एंगल 1 and एंगल 4 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यह है एंगल 4। अब आप देखेंगे कि एंगल 1 and एंगल 4 इक्वल है। इसी तरह से 4 एंगल इस 9 एंगल के इक्वल हैं, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट एंगल हैं। तो 1 and 4 इक्वल हैं, तो 4 and 9 भी इक्वल हैं। तो कैसे, इससे क्या हो जाएगा, 1 and 9 ऑल्सो आर इक्वल। 1 and 9 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि जब इसको हम देखेंगे कि पूरा का पूरा 180 का एंगल बनता है और नीचे की तरफ भी 180 का एंगल बनता है। तो 180 के एंगल में से हम एंगल 1 को माइनस करेंगे, इसी तरह से 180 में से हम 9 को माइनस करेंगे। ये 180 में से 1 को माइनस किया, 180 में से 9 को माइनस किया, तो बचेगा क्या अपने पास, 2 3 4। 2 3 4 क्या बना रहा है, पी ओ डैश एंगल बना रहा है। इसी तरह से 180 में से 9 को माइनस किया तो क्या बन रहा है, पी डैश ओ डैश। इस तरह से हमने प्रूव किया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी 2 3 4 एंड दिस नीचे वाला एंगल ओ, ये इक्वल हो गए। अब हम जानते हैं 5 और 10 को भी इसी तरह से हम इक्वल करेंगे, जिस तरह से हमने 1 और 9 को इक्वल किया, 5 और 10 भी इसी मेथड से इसी तरीके से इक्वल हो जाएंगे, दिस 5 and 10। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि दो ट्राइंगल हैं, पी ओ डैश एंड ओ। ये पी ओ डैश ओ ये वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया कि ये वाला एंगल इक्वल है, 5 and 10 इक्वल है, और इसके बीच में जो ये लाइन है कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब हमें प्रूव क्या करना है कि पी एम ओ डैश एंड पी डैश एम ओ डैश ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो हमारे पास ये दोनों सिमिलर होने की वजह से क्या क्या चीज़ें पास आई, एक तो ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। इस तरह से दोनों हमको साइड्स इक्वल मिल गई। फिर हम जानते हैं कि ये वाली जो लाइन है एम ओ डैश वो कॉमन है। अब हमको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग देखेंगे 5 और 10 इक्वल हैं, जो हमने पहले ऊपर ही प्रूव कर दिया। पी ओ डैश और पी डैश ओ डैश ये दोनों भी इक्वल हैं और एम ओ इसमें कॉमन है, अभी मैंने जस्ट बताया। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए। इन दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंस होने की वजह से ये दोनों ट्राइंगल जो आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, उसकी वजह से हम प्रूव कर सकते हैं कि पी एम और पी डैश एम इक्वल है। फिर बता देती हूँ क्या कॉन्ग्रेंस कैसे हुए। एक तो एम ओ डैश इसमें कॉमन है, फिर हमने प्रूव किया 5 और 10 इक्वल हैं, और फिर आपको मालूम है कि ये वाली लाइन पी ओ डैश एंड पी डैश ओ डैश इक्वल है। इसकी वजह से दो कॉन्ग्रेंट हुए। कॉन्ग्रेंसी की वजह से सिम्प्लिसिटी के थ्रू पी एम एंड पी डैश एम इक्वल हो गए। इससे हमने प्रूव किया कि
जो इमेजेस बनती हैं वो मिरर से सेम डिस्टेंस पे होती हैं और ऑब्जेक्ट भी उससे सेम डिस्टेंस पे होता है। थैंक यू।